हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एसक्यूएल की टेबल्स होती हैं, एक बार क्रिएट करने के बाद हम उनमें कैसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि हमने अल्टर टेबल कमांड के बारे में जो है स्टार्ट किया था कि अल्टर टेबल कमांड जो है वो क्या होती है। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से हम हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल्स को चेंज कर सकते हैं, उनमें नए कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अल्टर टेबल कमांड जो है वो हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की एक कमांड होती है, क्योंकि जिस भी कमांड की हेल्प से हम हमारी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करते हैं वो कमांड्स जो हैं हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के अंडर आती हैं। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया है, तो हम आज डायरेक्टली अल्टर टेबल कमांड के जो फर्दर टॉपिक्स होते हैं उससे कंटिन्यू करेंगे। अल्टर टेबल कमांड में हमारे एडिंग, मॉडिफाई एंड डिलीट 3 पोर्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ अवर एडिंग कॉलम्स, तो हम एडिंग कॉलम से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो पहले हम प्रैक्टिकल विंडो जो है वो भी साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। हम माई एसक्यूएल का कमांड लाइन क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें पासवर्ड एंटर करना है, तो वो मैं पासवर्ड एंटर कर देती हूँ। ये हमारा माई एसक्यूएल ओपन हो गया। अब हम इसमें हमारा डाटाबेस ओपन कर लेंगे, जो डाटाबेस पे हमें वर्क करना है। हमारे डाटाबेस का नाम है सैम्पल। तो ये देखिए डाटाबेस चेंज एट प्रेजेंट। अब हम सैम्पल डाटाबेस के अंदर हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी टेबल एग्जिस्ट हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करते आए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ हमारे पास 4 टेबल्स हैं। एम्प्लॉय टेबल, AMPL टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, जॉब टेबल, ये सारी टेबल्स हमारे पास यहाँ हैं। एंड आई थिंक हमने 1-2 टेबल्स और भी क्रिएट की थी हमारी लास्ट क्लास में। बट एट प्रेजेंट इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं वो हम शो टेबल्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास 4 टेबल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब इन टेबल्स पे जो है हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से चेंजेस करके देखेंगे। तो पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर उसी का हम प्रैक्टिकल देखेंगे। Typically the syntax to add a column to a table is as follows। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है कि जब आपको आपकी टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि पहले जब हमने टेबल क्रिएट की उस टाइम हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी हम उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। बट विद द टाइम हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है कि इतने भी कि हमारी टेबल के अंदर जो है कुछ और कॉलम्स होते तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब हमारी टेबल में वो कॉलम्स नहीं है तो हम उसी पॉइंट पर स्टक रहेंगे और हम अपने डाटाबेस को ज़्यादा यूज़फुल नहीं बना पाएंगे। हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि अब अगर हमें किसी और पर्टिकुलर कॉलम की ज़रूरत पड़ी है तो हम उस कॉलम को अपनी टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हम कीवर्ड यूज़ करेंगे अल्टर टेबल। जैसे क्रिएशन के टाइम पे कीवर्ड होता था क्रिएट टेबल टेबल नेम, यहाँ होता है अल्टर टेबल टेबल नेम। तो अल्टर टेबल, यहाँ हम उस टेबल का नाम प्रोवाइड करेंगे जिस टेबल को हमें चेंज करना है, यानी कि जिस टेबल में हमें कॉलम अपना ऐड करना है। तो अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद हम देंगे ऐड कीवर्ड। ऐड कीवर्ड के बाद हम उस कॉलम का नाम देंगे जो कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो आगे का सिंटेक्स है ये बिल्कुल सेम है जैसा कि आपका क्रिएट टेबल में होता है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं वहाँ भी जब हम कॉलम्स की डेफिनेशन देते हैं तो उसका सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है, पहले हम कॉलम नेम मेंशन करते हैं, फिर उसका डाटा टाइप मेंशन करते हैं, अगर रिक्वायर्ड होता है तो उसका साइज़ भी प्रोवाइड करते हैं डाटा टाइप के साथ, और उसके बाद हमें उस पर जो भी कंस्ट्रेंट्स लगाने होते हैं कि हमें नॉट नल चाहिए, यूनिक चाहिए, उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, उस पर कोई चेक कंस्ट्रेंट लगाना है या उसे प्राइमरी की बनाना है, फॉरेन की बनाना है, वो सारे कंस्ट्रेंट अगर हम उस पर लगाना चाहते हैं तो वो हम लगा सकते हैं। तो कॉलम की डेफिनेशन का सिंटेक्स जो है वो बिल्कुल आपका सेम रहेगा। कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज़ एंड कंस्ट्रेंट नेम, राइट। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं ऑब्वियसली वो आपके ऑप्शनल होते हैं, लेकिन कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप और जिस डाटा टाइप में साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे साइज़ भी ये आपको कंपल्सरी होते हैं प्रोवाइड करने। तो सिंटेक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है, अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम।
The new column will be added with null values for all the rows currently in the table. जब आप कोई नया कॉलम ऐड करेंगे, अब आपने अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कॉलम को ऐड किया है, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ रोज़ भी एग्जिस्ट करती होंगी। तो जब आप एक नया कॉलम ऐड करेंगे तो जो आपकी पहले से एग्जिस्टिंग रोज़ हैं उन रोज़ में क्या वैल्यू आएगी उस कॉलम की, तो वहाँ पे उन रोज़ में जो है वो नल वैल्यू आएगी। It is generally possible to add several new columns separated by commas in a single command. जैसे क्रिएट टेबल के टाइम पे हम मल्टीपल कॉलम्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करते थे कोमा से सेपरेटेड, वैसे ही आप अल्टर टेबल में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? सेम यही सिंटेक्स रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम डेफिनेशन, इसके बाद आप यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर कॉलम डेफिनेशन ऑफ योर सेकंड कॉलम, देन कोमा, देन कॉलम डेफिनेशन ऑफ योर थर्ड कॉलम। इस तरीके से जितने भी कॉलम्स आप ऐड करना चाहते हैं आप उनकी डेफिनेशन देते जाएंगे और लास्ट डेफिनेशन के बाद जो है आप सेमीकोलन लगा देंगे। इट मे बी पॉसिबल टू ड्रॉप और अल्टर कॉलम्स। ऑब्वियसली अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से कॉलम्स को चेंज करना और उन्हें डिलीट करना भी पॉसिबल होता है, बट मोस्टली अल्टरिंग कॉलम विल सिंपली बी अ मैटर ऑफ इंक्रीजिंग देयर साइज। बट ज़्यादातर जो है कॉलम्स को जब हम चेंज करते हैं तो हमें सिर्फ उनका साइज़ इंक्रीज़ करना होता है, उससे ज़्यादा हम चेंजेस एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर नहीं करते हैं। फिर हम अपना, अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा चेंज मांग रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस कॉलम को डिलीट करके नया कॉलम ही जो है वो ऐड कर लेते हैं। बट एग्जिस्टिंग कॉलम में हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ साइज़ को ही चेंज करना प्रेफर करते हैं। For instance, to add a new column telephone number of type integer in table EMPL. अब मान लीजिए आपके पास कोई टेबल EMPL है, आप उसमें जो है टेलीफोन नंबर का कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसका डाटा टाइप इंटीजर आपको प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम सिंटेक्स क्या देंगे? अल्टर टेबल EMPL, अल्टर टेबल टेबल नेम, इतना हो गया, टेबल नेम हमारा EMPL है। उसके बाद आपको क्या देना था? ऐड कीवर्ड, तो ऐड और ऐड के साथ हम क्या देंगे? कॉलम की डेफिनेशन। ये आप राउंड ब्रैकेट्स में देते हैं या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। और ये वर्जन टू वर्जन भी जो है वो वेरी करता है। यहाँ पे आपके कई एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए गए हैं, एक बार हम उन सबसे गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इन टेबल EMPL add a column named thrift plan of data type number with a maximum of 7 digits and 2 decimal places, and a column named loan code of data type char with a size of 1 and an integrity constraint that checks that loan code should be one of these characters ECHP। तो यहाँ पे चैप्टर 12 में हमने एक EMPL टेबल पढ़ी थी। ये एग्जाम्पल आपको कह रहा है कि मान लीजिए आपको उस टेबल EMPL में एक नया कॉलम थ्रिफ्ट प्लान ऐड करना है और थ्रिफ्ट प्लान का डाटा टाइप जो है वो आपको नंबर प्रोवाइड करना है जिसमें मैक्सिमम 7 डिजिट्स हो सकते हैं और उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। और एक और कॉलम जो आपको ऐड करना है वो है लोन कोड कॉलम। जो लोन कोड कॉलम है उसका डाटा टाइप कैर टाइप का आपको देना है और उसका साइज़ जो है वो 1 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कैर के साथ आपको साइज़ देना पड़ता है। तो यहाँ इन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि कैर का साइज़ जो है आप 1 देंगे। उस पर आपको एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाना है, डेट इज़ चेक कंस्ट्रेंट, जो ये चेक करेगा कि लोन कोड की वैल्यू जो है वो सिर्फ ECH या P में से ही कोई होनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा कोई वैल्यू जो है नहीं एंटर होनी चाहिए। तो उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे? अगेन अल्टर टेबल टेबल नेम, तो अल्टर टेबल EMPL ऐड कीवर्ड हमने लिखा। उसके बाद हमें अपने कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं। मल्टीपल कॉलम्स थे तो हम राउंड ब्रैकेट प्रेफर करेंगे। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, फर्स्ट कॉलम की डेफिनेशन दी थ्रिफ्ट प्लान, यानी कि आपका कॉलम नेम, उसका डाटा टाइप डेट इज़ नंबर और साथ में उसका साइज़। फर्स्ट कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, कोमा लगाया, सेकंड कॉलम की डेफिनेशन स्टार्ट की। लोन कोड, उसका साइज़ क्या है, उसका डाटा टाइप कैर और साइज़ 1। अब उस पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाना है चेक।
चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, बट चेक कंस्ट्रेंट को क्या चेक करना है कि लोन कोड की वैल्यू जो है वो ई, सी, एच या पी होनी चाहिए, यानी कि आपको एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दी हुई है, उसी लिस्ट में से आपके कॉलम की वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हमें कोई लिस्ट गिवन होती है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इन ऑपरेटर। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, लोन कोड इन ई, सी, एच, पी की जो लोन कोड की वैल्यू है वो ई, सी, एच या पी में से ही कोई जो है होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम मल्टीपल कॉलम्स की डेफिनेशन भी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। While adding columns, you can define these type of integrity constraints: not null, unique, primary key, referential integrity, default and check constraint on existing columns using the add clause and in table constraint syntax। अब यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ये आपको क्या कह रहा है कि जो आप कॉलम्स को ऐड कर रहे होते हैं तो इन कॉलम्स पे जो आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डिफ़ॉल्ट या चेक कंस्ट्रेंट, अगर वो आपको किसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे लगाने हैं तो वो आप ऐड क्लॉज की हेल्प से कैसे लगाएंगे, टेबल कंस्ट्रेंट्स की फॉर्म में। क्योंकि अगर जब आप कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं उस पर आपको कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, वो तो सिंपली आप कॉलम डेफिनेशन में दे देंगे, जैसे आपने यहाँ पे किया, लोन कोड के साथ आपने चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। लेकिन जो कॉलम्स आपकी टेबल में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आपको उन कॉलम्स पे कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे? क्या ऐड कीवर्ड की हेल्प से दोबारा से उस कॉलम की डेफिनेशन देंगे? नहीं, हम ऐड कीवर्ड की हेल्प से ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट को। तो आपने पढ़ा था कि कंस्ट्रेंट लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉलम कंस्ट्रेंट और एक होता है टेबल कंस्ट्रेंट। जब आप कॉलम की डेफिनेशन में ही कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो वो आपका कॉलम कंस्ट्रेंट बन जाता है, लेकिन जब आप टेबल के एंड में या कॉलम्स की डेफिनेशन के बाद कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं वो आपके होते हैं टेबल कंस्ट्रेंट। चैप्टर 13 की बिगनिंग में ही जो है हमने कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था, जो हमारी सेकंड वीडियो थी वहाँ पे हमने डिटेल में ये टॉपिक कवर किया था। तो आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो चैनल पर डाटाबेस मैनेजमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का डिटेल टॉपिक मिलेगा, आप वहाँ से इसे रेफ़र कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ऐड कीवर्ड की हेल्प से हम टेबल कंस्ट्रेंट्स की फॉर्म में इन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को अपनी टेबल के एग्जिस्टिंग कॉलम्स पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो समझ आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप मुझे डाउट्स बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए अपना फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड करें, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन टेबल EMPL add a column named special day of data type number with maximum of 7 digits with 2 digits after decimal and with a default value of 2400। अब आपको EMPL टेबल में ही एक और कॉलम ऐड करना है जिसका नाम आपको क्या रखना है, स्पेशल पे। उस स्पेशल पे कॉलम का डाटा टाइप आपको क्या रखना है, नंबर, जिसमें मैक्सिमम जो है कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 7 डिजिट्स हो सकते हैं, और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही जो हैं वो अलाउड होंगे। और इस कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, 2400। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस टेबल में जो पहले से एग्जिस्टिंग रोज़ थी उनमें भी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी, उनमें आपकी वैल्यू नल ही रहेगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो किन रोज़ के लिए होगी, जो इस कॉलम के ऐड होने के बाद जो रोज़ आप अपनी टेबल में एंटर करोगे उनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, बट जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रोज़ हैं उनमें नल ही स्टोर होगा। तो इस कॉलम को डिफाइन करने के लिए हम सिंटेक्स क्या देंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम दैट इज़ अल्टर टेबल EMPL। उसके बाद ऐड कीवर्ड के साथ हमने प्रोवाइड किया कॉलम नेम दैट इज़ स्पेशल पे, उसका डाटा टाइप दैट इज़ नंबर 7,2 और उसका कंस्ट्रेंट जो है दैट इज़ डिफ़ॉल्ट 2400। ये देखिए, इफ़ यू यूज़ द ऐड क्लोज टू ऐड अ न्यू कॉलम टू द टेबल then the initial value of each row
for the new column is null। जब हम ऐड क्लॉज की हेल्प से कोई भी नया कॉलम जो है वो टेबल में ऐड करते हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या रहती है, सभी उस न्यू कॉलम की जो इनिशियल वैल्यू है वो सभी रोज़ में क्या रहती है, नल रहती है। यू कैन ऐड अ कॉलम विद अ नॉट नल कंस्ट्रेंट ओनली टू अ टेबल दैट कंटेन नो रोज़। अब अगर आपको अपने टेबल पे जो है वो अगर आपको अपने कॉलम पे जो है नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है, जैसे अब आपने ये स्पेशल पे कॉलम ऐड किया, आप चाहते हैं कि स्पेशल पे कॉलम पे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाएं, तो वो कंस्ट्रेंट आप सिर्फ और सिर्फ किस सिचुएशन में लगा सकते हैं, जब आपकी टेबल में जो है पहले से कोई भी रो एग्जिस्ट ना कर रही हो। क्योंकि जब आपकी टेबल में पहले से रोज़ एग्जिस्ट करती हैं और तब आप एक नया कॉलम ऐड करते हैं तो उस कॉलम की वैल्यू प्रीवियस रोज़ में नल ही स्टोर होती है, तो इसलिए आप उस कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते जब तक कि आपकी टेबल जो है वो एम्प्टी नहीं है कॉलम के एडिशन के टाइम पे। तो ये था सारा एडिंग कॉलम के बारे में। अब इसके बाद मॉडिफाई कॉलम स्टार्ट हो रहा है, बट मॉडिफाई कॉलम से पहले हम एडिंग कॉलम का जो है वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हमने ये MySQL ऑलरेडी ओपन कर लिया था। अब यहाँ पे हम जो है हम एम्प्लॉय टेबल का सिंटैक्स एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो है वो क्या क्या है। डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास कमांड होती है डिस्क एम्प्लॉय सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और इस पर कोई की नहीं है, यानी कि कोई प्राइमरी की या फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं है, सब में नल वैल्यू जो है वो अलाउड है। अब यहाँ पे हम एक बार डाटा भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए इस टेबल में हमारे पास सिर्फ 4 ही रोज़ एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए आपको इस टेबल में जो है एक न्यू कॉलम ऐड करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का फ़ोन नंबर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या सिंटैक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इनफैक्ट मेरा आपको ये सजेशन है कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से कमांड लिखिए, उसे एग्जीक्यूट करके देखिए, और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं भी कर सकते तो भी कॉपी में पहले खुद से कमांड लिखिए, फिर वीडियो को प्ले करके अपनी कमांड को मैच कीजिए। तो चलिए हम कमांड लिखते हैं अल्टर टेबल। टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। उसके बाद ऐड कीवर्ड, उसके बाद हम देंगे कॉलम नेम। हमें कौन सा कॉलम ऐड करना है, फ़ोन नंबर। इसका डाटा टाइप हमें क्या देंगे, हम इसका डाटा टाइप इंटीजर दे देते हैं, ठीक है। सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, और यहाँ पे जो है आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब हम दोबारा से सेलेक्ट कमांड को रन करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखिए अब आपके पास एक नया कॉलम है यहाँ पे फ़ोन नंबर, जिसमें आपके पास क्या वैल्यूज स्टोर हैं, नल वैल्यूज स्टोर हैं। अब हम एक बार डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा के जो है वो चेक करते हैं कि जब हम डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो प्रीवियस रोज़ में जाती है या फिर नहीं जाती, राइट। तो हम इसी टेबल पे कोई कॉलम ऐड कर लेते हैं। इस टेबल में हम और क्या कॉलम ऐड कर सकते हैं, देखिए एम्प्लॉय का कोड है, उसका नेम भी है, जेंडर भी है, वो किस ग्रेड में काम कर रहा है, उसकी सैलरी और फ़ोन नंबर, ये सब तो है। यहाँ पे हम कमीशन का कॉलम ऐड कर लेते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कितना कमीशन मिल रहा है, तो हमें कमीशन कॉलम ऐड करना है। और जो है 500 हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे कि हर एम्प्लॉय को 500 का कमीशन तो जो है वो मिलना ही चाहिए, राइट। तो उसके लिए अब हम कमांड क्या देंगे, अगेन मैं आपसे यही कहूँगी पहले पॉज कीजिए, खुद से क्वेरी लिखिए। क्वेरी क्या लिखनी है आपको कि आपको इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक कमीशन कॉलम ऐड करना है जो कि आपका इंटीजर टाइप का होगा और जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको 500 देनी है। तो पोज कीजिए, क्वेरी लिखना स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट होने के बाद प्ले करके फिर से चेक कीजिए। तो कमांड लिखते हैं दैट इज़ अल्टर टेबल। टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। इसके बाद ऐड, हमें कॉलम का नेम देना है कमीशन। उसका डाटा टाइप देंगे दैट इज़ इंटीजर, और अब हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे
डिफ़ॉल्ट मान लीजिए हम यहाँ दे देते हैं डिफ़ॉल्ट 500 सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। अब अगेन हम सेलेक्ट कमांड की हेल्प से जो है वो डाटा को वेरीफाई करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए अब हमारे पास जो है वो 5 कॉलम्स हैं, लेकिन जब हमने हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है तो हमारी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रोज़ हैं उनमें भी हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई है। तो ये हमने जो है वो एक चीज़ यहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल से क्लैरिफाई होगी। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम डिफ़ॉल्ट से ऐड करते हैं तो एग्जिस्टिंग रोज़ में आपका नल ही रहता है, सिर्फ जो न्यू एंट्रीज़ होती हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। बट अभी जो हमारा ये लेटेस्ट वर्जन है MySQL 8.0, इसमें हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वही हमारे एग्जिस्टिंग रोज़ में एंटर हो रही हैं। अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है तो हमारे कॉलम में नल एंटर जो है वो नहीं हो रहा है। अगर आप कोई और कंस्ट्रेंट लगा के चेक करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो अब हमें उसके लिए एक नया कॉलम चाहिए। मान लीजिए हमें यहाँ हम डिपार्टमेंट नंबर और इसमें जो है वो ऐड कर देते हैं। हम अपनी टेबल में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम ऐड करेंगे। डिपार्टमेंट नंबर अगेन क्योंकि नंबर है इंटीजर टाइप का होगा, लेकिन डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो सिर्फ 10, 20, 30, 40 या 50 इन्हीं 5 वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमने ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20, 30, 40 एंड 50। तो आपके डिपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो इन्हीं 5 में से कोई एक होनी चाहिए। तो ये आपको चेक कंस्ट्रेंट उस पर लगाना है। तो अगेन सेम प्रोसेस, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेरी लिखिए और फिर बाद में जो है प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिए। तो चलिए कमांड लिखते हैं अल्टर टेबल नेम दैट इज़ एम्प्लॉय। हमें कॉलम ऐड करना है। अब देखिए अभी तक मैंने सारी कमांड्स एक सिंगल लाइन में दी थी, अब हम जो है मल्टीपल लाइन में भी लिख के आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम अपनी डेफिनेशन दे देते हैं ऐड। कॉलम नेम हमें देना है। कॉलम नेम हमें क्या प्रोवाइड करना है? डिपार्टमेंट नंबर। किस डाटा टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और इस पे हमें कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना है? चेक कंस्ट्रेंट लगाना है। चेक क्या करना है हमें कि डिपार्टमेंट नंबर जो है उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए? 10, 20, 30, 40, 50 इन्हीं 5 में से कोई होनी चाहिए, यानी कि इन 5 वैल्यूज़ की लिस्ट हमारे पास है। और जब हमारे पास लिस्ट होती है तब हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? इन ऑपरेटर। तो डिपार्टमेंट नंबर इन, और फिर हम हमारी लिस्ट दे देंगे डेट इज़ 10, 20, 30, 40, 50। राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन एंड एंटर। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड टू नियर एट लाइन 2। ओके, ये देखिए हमने यहाँ 2 राउंड ब्रैकेट्स ओपन किए थे, एक चेक कंस्ट्रेंट के बाद ओपन किया था और एक लिस्ट वाला, बट हमने क्लोज एक ही राउंड ब्रैकेट किया है तो इसलिए ये हमें एरर शो कर रहा है। तो दोबारा से हम इस क्वेरी को करते हैं अल्टर टेबल नेम दैट इज़ एम्प्लॉय, ऐड डिपार्टमेंट नंबर, डाटा टाइप इज़ इंटीजर, चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे, चेक डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20, 30, 40, 50। राउंड ब्रैकेट्स क्लोज। दोनों राउंड ब्रैकेट्स क्लोज हो गए, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके, 4 रोज इफेक्टिव। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए आपका अब ये डिपार्टमेंट नंबर भी ऐड हो गया। प्रीवियस रोज़ में जो है सभी में वैल्यू क्या आई है? आपकी नल आई है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो चेक कंस्ट्रेंट लगाया है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1-2 वैल्यूज़ जो है वो एंटर करके देख लेंगे। और टेबल में जो वैल्यूज़ है वो हम किस कमांड की हेल्प से एंटर करते हैं? इंसर्ट कमांड की हेल्प से। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कमांड रन करेंगे।
इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़, एम्प्लॉय कोड हमें देना है तो 1003 हम दे देते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय का नेम हमें देना है, वो हम दे देते हैं। उसका जेंडर हमें प्रोवाइड करना है। अब ये देखिए, हमें जो भी कैरेक्टर वैल्यू होती हैं वो हमेशा कोट्स में देनी होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जेंडर प्रोवाइड कर देंगे हम। उसके बाद उसका ग्रेड भी ऑब्वियसली कैरेक्टर वैल्यू है, ग्रेड हम दे देते हैं अगेन E2। उसके बाद ग्रेड प्रोवाइड करना है, ग्रेड हमने दे दिया 11,000। फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है, फ़ोन नंबर हम एट प्रेजेंट नल दे देते हैं। कमीशन की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 600 और डिपार्टमेंट नंबर। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा जो चेक कंस्ट्रेंट है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम इन 5 वैल्यूज से आउटर वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एंटर कर देती हूँ डिपार्टमेंट नंबर 5, तो क्या ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आपको मैसेज मिल गया है, चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय चेक 1 इज़ वायलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपने चेक कंस्ट्रेंट लगाया था कि इन्हीं 5 में से कोई एक वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। तो अब हम इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, वैल्यू को मॉडिफाई करके। यहाँ 5 की जगह में 20 डिपार्टमेंट नंबर दे देती हूँ, एंटर प्रेस किया। ये देखिए क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। सेलेक्ट कमांड की हेल्प से हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए आपकी न्यू रो जो है वो एंटर हो गई और यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नंबर 20 जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब जो है वो समझ आया होगा, बट फिर भी मैं आपसे दोबारा से कह रही हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो ज़रूर पूछिए। हम आपका कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों का सिलेबस जो है वो डिटेल में कवर कर रहे हैं, जो आपका टर्म 2 में आने वाला है, जो आपके CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाटाबेस मैनेजमेंट एक बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है और वो कंप्यूटर साइंस और IP दोनों में काफ़ी मार्क्स कवर कर रहा है आपके। डाटाबेस मैनेजमेंट की हमने कॉमन यूनिट इसलिए रखी है क्योंकि IP के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही सिलेबस सेम है। ऑल्दो जब आप सिलेबस की तरफ देखते हैं वहाँ आपको ऐसा लगता है कि IP के स्टूडेंट्स का सिलेबस तो काफ़ी कम है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बिकॉज वहाँ एक्सप्लिसिटली जो है वो सिलेबस कम इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि IP के स्टूडेंट्स 11th में भी डाटाबेस पढ़ चुके हैं। तो जो डाटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन्होंने 11th में पढ़ लिए हैं, इसलिए वो दोबारा से यहाँ मेंशन नहीं किए गए। बट ऑब्वियसली सिलेबस की बिगनिंग में ही लिखा होता है प्री रिक्विजिट्स ऑफ क्लास 11। तो क्लास 11th के टॉपिक ही जो है आपका बेस होते हैं और अगर आप अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका वो बिगनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप तो क्वेरी लिख ही नहीं सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हमने दोनों के लिए जो है वो कॉमन सीरीज़ क्रिएट की है और एक कॉमन प्लेलिस्ट बनाई है। तो वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही ये वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। हम पहले सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें एक साथ मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हम इस टेबल में कोई और कॉलम ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हम इस टेबल में एम्प्लॉयज़ की डिटेल में हम उस एम्प्लॉय का मैनेजर और उसके मैनेजर का नंबर, ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो हमें यही चेक करना है कि हम एक से ज़्यादा कॉलम्स एक साथ जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं अल्टर टेबल के कमांड से। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेरी क्या लिखनी है कि हमें हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैनेजर नंबर एंड मैनेजर नेम 2 कॉलम्स ऐड करने हैं। मैनेजर नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का होगा और मैनेजर नेम जो है वो वैरकैर 20 टाइप का होगा, ठीक है। ये दोनों कॉलम्स आपको ऐड करने हैं। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेरी खुद से लिखिए और फिर वीडियो को प्ले करके जो है अपनी क्वेरी मैच कीजिए। तो चलिए कमांड लिखते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऐड कमांड, ऐड कॉलम नेम।
हमारा कॉलम नेम क्या है। अब हमें मल्टीपल कॉलम ऐड करने हैं तो इट्स बेटर कि हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर लें, ठीक है। हमारा फर्स्ट कॉलम क्या यूज़ करना है, हमें मैनेजर आईडी। आप मैनेजर आईडी, मैनेजर नंबर, इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसका डाटा टाइप हमें क्या लेना है, इंटीजर, राइट। अब हमें एक और कॉलम ऐड करना है तो सेमीकोलन की बजाय हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, उसका नेम भी दे दिया, उसका डाटा टाइप भी दे दिया। कंस्ट्रेंट हम उस पर कोई लगाना नहीं चाहते, तो कॉमा इसके बाद, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो ना तो यूनिक होते हैं, नॉट नल भी नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय का कोई मैनेजर नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कोई कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट कॉलम जो हमें लेना है वो लेना है मैनेजर नेम। तो नेक्स्ट कॉलम ऐड करते हैं mgr_name। इसका डाटा टाइप हमें क्या लेना था, varchar 20। सेकेंड कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट। अब हमने जो ऐड के बाद जो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया था हम उसे क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए आपकी क्वेरी ओके है, आपकी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे कॉलम्स जो हैं वो ऐड हुए या नहीं हुए। उससे पहले आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी यही क्वेरी लिखी थी या नहीं। तो चलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन एंटर। तो देखिए दोनों कॉलम्स जो हैं वो हमारे टेबल में ऐड हो गए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हिट बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। हम जो है वो छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हों। स्टार्टिंग में मैंने लेंदी वीडियोस बनाई थी, बट देन आई रियलाइज़ कि आई थिंक छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर हम कवर करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, इसलिए अब मैं एक वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर नहीं करवाती हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम कॉलम्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी टेबल में पहले से कॉलम है, अभी तो हमने नए कॉलम ऐड करना सीखा, लेकिन पहले से जो कॉलम है उन्हें हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें उनका डाटा टाइप चेंज करना है या हमें उनका साइज़ चेंज करना है या फिर हमें उनका नाम चेंज करना है या हमें उन्हें आगे पीछे शिफ्ट करना है, हमें उनका ऑर्डर चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी हार्ड।